तो हेलो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली जो है उसका नाम है प्रायिकता। और ये पुरानी पुस्तक है मेरे पास, और यहाँ पर है आपकी नई पुस्तक के अनुसार प्रश्नावली 14 एक्सरसाइज 14। ठीक है, तो प्रायिकता पढ़ते हैं। प्रायिकता होती क्या है, देखिए ध्यान से सुनो। प्रायिकता का मतलब होता है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, किसी घटना के होने की जो संभावना है, संभावना पॉसिबिलिटी। ठीक है, संभावना को हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक शब्द आया है, देखो घटना। घटना को इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट। अब घटना क्या होती है, जैसे मैंने लिखा एक सिक्के की उछाल। एक सिक्के की उछाल, तो अपने एक सिक्के को उछाला, तो ये क्या हो गया, उछाल। ये हमारी क्या हो गई, घटना हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आज बारिश होना, बारिश होना या नहीं होना, या नहीं होना, ये हमारे पास क्या होगी बताओ, ये भी हमारे पास क्या है, घटना है। तीसरा तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि एक पासे को उछालना। एक पासे को उछालना, ये भी क्या हो गई बताओ, ये क्या हो गई, एक घटना हो गई। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है। या किसी, हमने क्या है, जैसे मान लो कोई बैग ले लिया, उसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगी अपने गेंदें रख ली, और उनमें से फिर अपने एक गेंद वहां से निकाली। तो इस प्रकार से, तो वो भी क्या होगी, घटना हो गई। एक गेंद निकालने की यहाँ पर क्या होगी, वो घटना कहलाएगी। तो घटनाएं अलग अलग प्रकार की होती है, इसको अपन इवेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे देखिए दोस्तों, अपने पास अगला टॉपिक है सांप्रायिक परिणाम। और देखो सांप्रायिक परिणाम क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या है, एक सिक्का लिया। मान लो हमारे पास एक सिक्का है, और ये 1 रुपए का है। ठीक है, एक सिक्का 1 रुपए का है, इसके दो पहलू होते हैं। आपको सबको पता होगा, सिक्का जो है उसके दो पहलू होते हैं। एक तो होता है जिसे बोलते हैं अपन चित, और एक होता है पट। चित को अपन बोलते हैं इंग्लिश में हेड, और दूसरा होता है टेल। ठीक है, क्लियर है? तो हेड और क्या हो गया, यहाँ पर टेल हो गए। तो देखो, इस सिक्के के लिए चित आने की के परिणाम और पट आने के परिणाम क्या है, यहाँ पर समान है। तो समप्रायिक परिणाम का मतलब होता है समान परिणाम। समान परिणाम होने चाहिए। कोई सी भी घटना लो, जैसे चिताने की घटना हो या पटाने की घटना हो, ये यहाँ पर जो घटनाएं हैं, उनके जो परिणाम हैं वो समान होते हैं। यानी कि परिणाम समान होंगे, तो हमें उन्हें कहेंगे समप्रायिक परिणाम। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आया? ठीक है, अपन एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक पासा। ठीक है, डाइस। डाइस ले रहे हैं अपन। तो डाइस में क्या है, 6 फलक होते हैं। इस प्रकार से हमने क्या, कोई डाइस ले लिया, देखो मैंने इसको थोड़ा ऐसे बनाया। इस पे 6 फलक होते हैं, जिन पर अंक लिखे होते हैं। और अंक क्या क्या लिखे होते हैं, देखिए एक बार। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये अंक यहाँ पर लिखे हुए होते हैं। अब यदि इनमें से मैं इन 6 अंकों में से कोई सा भी अंक यहाँ से चुनूं, 1 लूं, 2 लूं, 4 लूं, 5 लूं या 6 लूं, तो इन सभी के जो यहाँ पर परिणाम होंगे, वो परिणाम समान होंगे। परिणाम कैसे होंगे, समान। ठीक, समान होंगे। इसका मतलब क्या है कि यह, इनकी जो परिणाम होंगे वो सारे के सारे परिणाम कैसे होंगे, सांप्रायिक परिणाम। ठीक है, क्लियर है? सांप्रायिक परिणाम का मतलब होता है कि परिणाम चाहे चित्त के हो चाहे पट के या इन अंकों के, सबके क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे, परिणाम सांप्रायिक है। ठीक है दोस्तों, अब अपन कॉइन पढ़ेंगे, सिक्का। सिक्के से बहुत सारे क्वेश्चन है प्रश्नावली के अंदर, तो सिक्के को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हमने क्या, एक सिक्का ले लिया, यहाँ पर ये सिक्का है। ठीक है, और मान लीजिए ये 1 रुपए वाला है। तो ये 1 रुपए वाला हमने 1 रुपए बना लिया यहाँ पर। इस सिक्के के जो पहलू होते हैं दो, हमने पहले भी पढ़ा है अभी, कि इस सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक होता है चित्त, और दूसरा होता है पट। ठीक है, चित्त को हम बोलते हैं हेड,
और पट को बोलेंगे टैल। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सुनो, इसके जो पहलू होते हैं इसके दो, जिन पर क्या लिखे होते हैं, एक पर चित और एक पर क्या लिखे होते हैं, पट लिखे होते हैं। ये केवल एक सिक्के की बात है। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, इस सिक्के को उछालता हूं, जैसे इसको उछालूंगा या तो चित आएगा या क्या आएगा, पट आएगा। ठीक है, क्लियर है। एक शब्द याद रख लो आप, यदि पट और चित में कंफ्यूज होते हो, हेड किसे बोलेंगे, टेल किसे बोलेंगे, तो एक शब्द याद रखो आप, पटेल। पटेल होता है, ठीक है। तो पटेल में जो पट है उसको क्या बोलेंगे हम, टेल। पटेल, पट टेल, पटेल। ठीक है, पट को क्या बोलेंगे हम, टेल। इस प्रकार से पटेल शब्द याद रख लो, आपको याद हो जाएगा ये। अब देखो सुनो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सिक्का लिया हमने जिसके दो पहलू हो गए, चित और पट। चित को हेड बोलेंगे, पट को टेल बोलेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। यदि मैं इसी सिक्के को उछाल लूं, ये सिक्का है हमारे पास, तो मैं सबसे पहले जो परिणाम प्राप्त करेंगे अपन, मैंने लिखा यहाँ पर, एक सिक्के की उछाल, एक सिक्के की उछाल पर कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने होंगे वो हम पढ़ेंगे। देखो, एक सिक्का उछालेंगे हम, तो हमें हमारे पास कुल परिणाम क्या बनेंगे। मैंने एक सिक्का बनाया यहाँ पर वापस, मान लीजिए 5 रुपए का है, ठीक है। इसके दो पहलू होंगे, एक तो हेड होगा, इसको मैं एच से दर्शा रहा हूँ, एक टेल होगा जिसको मैं कैपिटल टी से दर्शा रहा हूँ। ठीक है, इसको गोला कर लिया मैंने ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। अब देखो 5 रुपए का सिक्का है, इसका एक तो हेड होगा, हेड क्या होगा, जिस पर 5 लिखे होगा, हेड मतलब जिस पर क्या लिखा होगा यहाँ पर, 5, 5 अंकित होगा। और टेल क्या होगा, जिस पर भारत का क्या होगा, चित्र होगा, भारतीय, भारत का क्या बना होगा यहाँ पर, साइन बना होगा, जो चिन्ह है वो बना होगा। और 5 यहाँ पर जो रुपए हो गए वो हो गए। ठीक है, तो हेड यहाँ पर 5 रुपए जिस पर लिखा होता है, जिस पहलू के ऊपर, और भारत का चिन्ह क्या होगा यहाँ पर, टेल। मतलब टेल का मतलब जानते हो आप क्या होता है, पीछे वाला भाग। ठीक है, इस प्रकार से। अब सुनो ध्यान से, ये सिक्का मैंने उछाला तो मेरे पास केवल दो परिणाम बन सकते हैं। कैसे, या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल। या तो 5 लिखा हुआ मिल सकता है, या उछालने के हमें भारत का जो चिन्ह है यानी पीछे वाला जो पहलू है वो दिखाई दे सकता है। तो यहाँ हमारे पास जो कुल परिणाम बनते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर कुल परिणाम बनेंगे वो कितने बनते हैं, केवल 2। ठीक है, क्लियर है। कुल परिणाम हमारे पास 2 बनते हैं। ठीक है, ये एक सिक्के की उछाल की बात है। यदि यदि मैं क्या करूं, अब की बार एक सिक्के की जगह मैं ले लूं यहाँ पर 2 सिक्के, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम क्या होंगे, सुनिए ध्यान से। अब की बार क्या है, मैं यहाँ पर 2 सिक्के बना रहा हूँ, एक सिक्का ये और एक सिक्का ये। ठीक है, अब आपको पता, मान लीजिए 1 रुपए का है ये भी और दूसरा भी 1 रुपए का है। ठीक है, आपको पता है भाई इसके 2 पहलू होते हैं, एक तो हेड और दूसरा क्या होता है, टेल। ठीक है, इसका भी क्या होगा, एक हेड और दूसरा क्या होगा यहाँ पर, टेल। क्लियर है। अब इनको उछाल रहे हैं, मान लीजिए मैंने पहले वाले सिक्के को उछाला और उसको एक तरफ रख दिया, और माना कि पहली उछाल उछाल पर उसके हेड आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम कुल परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं यहाँ से। तो कैसे बनेंगे, देखिए ध्यान से। पहले पर मेरे को हेड आ गया, अब 2 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं तो हमें 2 परिणामों को, इसका परिणाम और इसका परिणाम साथ साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एच है, इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसको उठाकर फिक्स कर दिया। ठीक है, इसको अलग रख दिया, दूसरे वाले सिक्के को उछाला, इसको उठाया और वापस उछाला। मान लीजिए इसकी उछाल पे, पहली उछाल पे एच आ गया मान लो, तो हम कॉमा लगा के यहाँ पर एच लिख देंगे, तो हमारे पास पहला परिणाम हो गया। फिर वापस अगला परिणाम क्या हो सकता है, इसका तो फिक्स है, इसको तो हमने अलग रख दिया, तो इसका एच तो वापस ऐसा कैसा ही रहेगा। ठीक है, हेड ऐसा कैसा, मान लो इसमें एच आया था, क्या एच की जगह टेल भी तो आ सकता था, संभावना थी नहीं थी, बिल्कुल संभावना थी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर टी भी आ सकता है, यानी कि टेल भी आ सकता था। अगली स्थिति क्या हो सकती है, कि मान लो यहाँ पर जो है
वो एच नहीं है, वो क्या आ जाए यहाँ पर टी आ जाए। तो टी आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पहले वाले सिक्के पर टी लिख देंगे, ठीक है। अब टी आ गया, उसको उठाकर हमने क्या कर दिया, अलग रख दिया। दूसरे सिक्के को उछाला तो मान लो उस पर पहली बार क्या आ गया, एच आ गया, ठीक है। और फिर टेल तो हमारे पास फिक्स कर दिया इसको। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि एच की जगह टी भी तो आ सकता है, तो इस प्रकार से टी भी आ सकता है। तो हमारे पास जो कुल परिणाम बने यहाँ पर कितने बने, एक हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यानी कि हमारे पास कुल परिणाम बन गए यहाँ पर चार। कितने परिणाम बने, चार परिणाम यहाँ पर कुल प्राप्त हुए, ठीक है। क्लियर है। देखो, या तो दो सिक्कों को एक साथ उछालने की बात हो, या आपको ऐसे बोल सकता है कि एक सिक्के को कितनी बार, दो बार, या तो दो सिक्कों को एक बार या एक सिक्के को दो बार। दो बार उछालने पर कुल परिणाम जो बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, चार ही बनेंगे, यानी दोनों बार एक ही यहाँ पर। क्लियर। आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, आई होप। अगला प्रश्न पढ़ते हैं अपन। मान लीजिए अब की बार जो मैं है वो तीसरा देख रहे हैं अपन, कि मान लीजिए कि अपने अब की बार कितने कितने सिक्के ले लिए, तीन सिक्के। तो तीन सिक्कों की उछाल पर कुल परिणाम हम क्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। तीन सिक्के ले लिए, चलो देखिए, तीन सिक्के ले रहे हैं हम, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर तीन सिक्के बना रहा हूं। एक सिक्का ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। हमारे पास तीन सिक्के हो गए। मान लीजिए ये भी 1 रुपए का है, ये भी 1 रुपए का, और ये भी 1 रुपए का हमने सिक्का ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है प्रत्येक सिक्के के जो पहलू होते हैं वो दो होंगे, एक एच, एक क्या होगा, टी। दूसरे क्या होगा, एच, दूसरा अगला क्या होगा, टी। तीसरे के वही एच, और अगला क्या हो जाएगा, टी। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारे पास तीनों के हमने क्या कर लिए, यहाँ पर पहलू बना लिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुल परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। कुल परिणाम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। देखो कैसे बनाएंगे, सुनो। मान लीजिए मैंने पहले सिक्के को उठाया और इसको उछाला, और उछाल पर जो इसकी पहली उछाल थी उस पर मान लीजिए यहाँ पर हेड आ गया, ठीक है। तो हेड जैसे ही आता है मैंने उसको लिख लिया एच। क्लियर है। दूसरे को, अब इसको उठा के मैंने अलग रख दिया, दूसरे को उठाया मैंने, इसको उछाला, मान लीजिए कि इस पर भी एच आ गया, ठीक है। तीसरे को उठाया और तीसरे का भी क्या आ गया बताओ, यहाँ पर एच मान लीजिए आप, यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। क्लियर है। तो हमारे पास पहला परिणाम बना एच एच एच, एच कोमा एच कोमा एच, यहाँ पर बना, ठीक है। अगला, तीसरे पर ये भी तो हो सकता है कि एच की जगह टी भी आ सकता है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एच पहले पर एच, दूसरे पे एच, ये तो सेम हो गया। एच की जगह तो टी भी तो आ सकता था, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, टी। टी लिख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आगे, ये तो हो गई यहाँ तक की बात। मान लीजिए कि यहाँ जो है वो, अब इसकी थोड़ी जगह हम क्या करते हैं, चेंज कर देंगे। मान लो कि यहाँ एच आया था, इसकी जगह टी भी तो आ सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच कोमा, इस टी को उठा के आप यहाँ रख दीजिए, टी कोमा क्या आ जाएगा, एच। तो एच टी एच हमारे पास ये बन गया। अगला ये भी तो हो सकता है कि इस टी को मैं फिर एक बार उठा के आगे ले आऊं, तो टी कोमा एच, अगला परिणाम बन गया अपने पास, ठीक है। देखिए ये बात होगी, ठीक है। तो चार परिणाम हमारे पास यहाँ पर बने। अगली स्थिति, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सिक्के को वापस उठाया मैंने, और अब की बार मान लीजिए पहले टी एच आया था, अब की बार मान लीजिए यहाँ पर टी आ गया, दूसरे के ऊपर भी टी आ गया, और तीसरे के ऊपर भी क्या आ गया, टी आ गया। क्लियर है। अब ये टी आया तो ऐसा भी तो हो सकता है भी एच भी तो आ सकता है, तो अगला क्या बन जाएगा परिणाम हमारे पास, टी कोमा एच, ये हो जाएगा, ठीक है। ये एच को उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, टी को उठा के यहाँ रख देंगे, तो अगला परिणाम क्या हो जाएगा, टी कोमा टी। अगला परिणाम एच को उठा के फिर आगे रख दीजिए, तो एच कोमा टी,
तो इनके अलावा आपके पास आप करके देख लेना, इनके अलावा कोई अन्य परिणाम नहीं बनेगा। ठीक है, तो सीधा सा तरीका है, 3 सिक्के यदि उछाले जाते हैं तो आप याद रखिए समान परिणाम एच 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 टी टी टी, फिर जगह चेंज करते जाइए। यहाँ पर टी आ गया, टी को उठाई फिर बीच में ले आई, फिर आगे ले आई, तो 4 परिणाम ये हो गए। इसी प्रकार टी टी टी, इनको क्या करेंगे, एच लाएंगे, फिर एच को बीच में, फिर आगे, ऐसे करके 4 ये हो गए। तो हमारे पास टोटल जो परिणाम बने कितने, 4 और 4 कितने हो गए, 8। तो यहाँ हमारे पास 8 परिणाम बनते हैं यदि मैं 3 सिक्कों को मैं उछालता हूँ। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये 3 परिणाम है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ऐसे भी कि एक सिक्के को 3 बार, या तो 3 सिक्कों को एक बार, या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, उछाला जाए, तो जो हमारे पास यहाँ पर कुल परिणाम बनेंगे, जो हमारे पास कुल परिणाम बनेंगे वो कितने बनेंगे, यहाँ पर वही 8 बनेंगे। ठीक है, वो सेम ही परिणाम हमारे पास ये रही। क्लियर है, तो आपको सिक्के जो है एक उछाल, 2 उछाल और 3 उछाल, या 3 सिक्कों को उछालना या एक सिक्के को उछालना आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। क्लियर है, तो अब आगे पढ़ते हैं हम पासा। ये हमारे सिक्का कंप्लीट हो गया, पासा पढ़ते हैं। पासा है, उसमें फलक होते हैं 6। ठीक है, पासा कुछ इस प्रकार से होता है, हम यहाँ पर एक वर्गाकार फलक बनाएंगे और इसमें फिर एक और वर्गाकार फलक ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या बन गया, हमारे पास एक पासा तैयार हो गया। इसमें सारे फलक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो फलक है वो 6 होते हैं यहाँ पर। मान लीजिए इस फलक को मैं नाम देता हूँ एक नंबर, ऊपर वाले पे लिखा है मान लीजिए 2 नंबर, इस साइड वाले पे लिखा है मान लो 3 नंबर। ठीक है, इस सामने वाले पे लिखा है मान लो 4 नंबर। ठीक है, क्लियर है, और हमारे पास जो ऊपर लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये आगे वाले पे लिखा है मान लो कितना, 5 नंबर, और जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ ऊपर ऊपर यह 6 नंबर। ठीक है, तो ये 6 फलक होते हैं इस प्रकार से, यहाँ 6 अंक लिखे होते हैं। ठीक है, या देखो, या तो अंक लिखे होंगे इस प्रकार से, तुम लिख देता हूँ एक बार, अंक लिखे होंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, या इनकी जगह क्या हो सकता है, या डॉट हो सकते हैं, 1 डॉट हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, या 4 हो सकते हैं, या डॉट यहाँ पर कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, या डॉट यहाँ पर कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। ऐसे डॉट भी होते हैं जो कि आप लूडो वगैरह गेम के अंदर देखते हुए। ठीक है, तो वही पासा है ये। तो इसके फलक जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फलकों की जो संख्या होती है वो 6 होती है। इन 6 फलकों के ऊपर अंक लिखे होते हैं 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, क्लियर है, ये पासा है। तो हमारे पास जो एक पासे की बात करें हम, यदि एक पासे को एक बार, एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, कितने परिणाम हो सकते हैं हमारे पास, तो कुल परिणाम जो होंगे वो कैसे निकालेंगे, देखिए सुनिए। कुल परिणाम तो यही होंगे, एक पासा है तो केवल एक पासा उछाल लेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6 आ सकता है। तो हमारे पास जो कुल परिणाम बनेंगे वो कितने होंगे, यहाँ पर 6 परिणाम होंगे। कुल परिणाम कितने, 6। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए, यदि मैं क्या करूं, एक पासे को, एक पासे को एक बार नहीं, अब की बार 2 बार, 2 बार, या क्या बोल सकते हैं, 2 पासों को, 2 पासों को एक बार उछालने पर, उछालने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो देखो कुल परिणाम, आप इसको यदि आपको 1 नंबर के अंदर पूछा है तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ क्या लिखोगे, पहलू, यहाँ लिख दोगे आप पहलू, कितने पहलू है, कितने फलक है, पहलू, या क्या लिख सकते हो, फलक, कितने फलक है।
और उनकी क्या कर दो आप, जितनी बार उछाला है तो यहाँ पर लिख देंगे बार, कितनी बार उछाला है। ठीक है, देखिए ध्यान से, फलक कितने होते हैं 6, कितनी बार उछाला जा रहा है 2 बार, तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब 6 की पावर 2 कितना होता है 36, यानी कि हमारे पास कुल परिणाम कितने बनेंगे यहाँ पर 36 कुल परिणाम यहाँ पर बनेंगे। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब मैं वो सारे परिणाम आपको बना के बताऊंगा। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 पासे ले रहा हूँ यहाँ पर इस प्रकार से। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 पासे हमने ऐसे ले लिए। ठीक है, ये 2 पासे हैं, ये हमारे पास फर्स्ट पासा है और ये हमारे पास सेकंड पासा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अंक लिखे होंगे, आपको पता है अंक क्या क्या लिखे होंगे इस पर, 1 2 3 4 5 और 6। इस पर भी क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये अंक लिखे होंगे यहाँ पर। क्लियर है, यदि हम क्या करें, पहले पासे को उठाएं, पहले पासे को उठाकर उसको फेंकें, उसको उछालें, और मान लीजिए यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ कुल परिणाम बनाना सीख रहे हैं भाई। मान लीजिए कि यहाँ पर जो परिणाम प्राप्त हुआ अपने को, वो पहले से 1 प्राप्त हो गया, क्योंकि 2 पासे हैं तो हमें क्या है 2 यहाँ पर परिणामों को एक साथ लिखना पड़ेगा, तो मैंने कोमा लगा लिया, इसको फिक्स कर दिया, इसको उठा दिया मैंने। और अब देखिए दूसरा, दूसरा जो है उसको उछाला और मान लो यहाँ पर 1 आ गया, तो 1 लिख लिया अपन ने। ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी है भाई 1 ही आए, तो फिर वापस मेरे को 1 तो फर्स्ट को तो मैंने फिक्स कर लिया, 2 भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, फिर 3 भी तो आ सकता है बिल्कुल भाई, उछाल पर क्या है, कोई फिक्स थोड़ी है, संभावना है। तो यहाँ पर 4 भी आ सकता है, इसी प्रकार से 1,5 आ जाएगा, 1,6 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब क्या है, अपन ने इसको ऐसे मान लो ढक लिया अपन ने, और मान लीजिए अब की बार मैंने उछाला पहले वाले को, और मान लो कि उस पर 2 आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि पहले वाले पर 2 आ गया। ठीक है, अब इसको मैंने उठाया और फिर इधर रख दिया, फिर पहले पासे पर आए। अब पहले पर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 तक ऐसे हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे 2,1 2,2, फिर आगे 2,3, फिर आगे कितना हो जाएगा 2,4 2,5 2,6, ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार हम सबके साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6, इसी प्रकार 4 आ जाए तो फिर 4 के साथ सबको लिखना पड़ेगा, 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 और 4,6। क्लियर है, यदि 5 आए तो हम क्या लिखेंगे 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 और 5,6। क्लियर है, इतने हो गए। इसी प्रकार 6 आ जाए, पहले वाले पर 6 आ जाए और फिर वापस वही 6 तक हम ऐसे लिखेंगे। तो 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। तो कुल मिला के देखें अपन तो यहाँ कितने बन जाएंगे, ये हो गए 6 लेयर, तो ये हो गई, और 6 लेयर ये क्या होगी बताओ, ये नीचे वाली हो गई। तो 6 गुणा 6 कितने हो गए यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कुल परिणाम 6 गुणा 6 कितने बन जाएंगे यहाँ पर 36 परिणाम यहाँ पर बनेंगे। क्लियर है, आपको इतना समझ में आया, 36 परिणाम सारे के सारे आपको दिख पा रहे होंगे। अब एक छोटा सा एक और चीज है, यदि तीसरी स्थिति, यदि मैं क्या करूं, एक पासे को एक पासे को 3 बार ले लिया, अब की बार एक पासे को 3 बार उछाला जाए, या 3 पासों को 1 बार उछाला जाए, उछाला जाए
तो कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कैसे होंगे? वैसे मैंने आपको अभी सूत्र बताया था छोटा सा, कि आपको क्या करना है यहाँ पर, कि उसके फलक लिख देने हैं। जैसे मान लो ये फलक लिख दिया या पहलू लिख दिए, और कितनी बार हम उछाल रहे हैं वो लिख देंगे। फलक कितने होते हैं? 6। कितनी बार उछाला इसको? 3 बार। तो कितना? 6 की पावर 3, 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना हो गया? 216। तो यहाँ पर कुल परिणाम कितने बनेंगे? 216 परिणाम बनेंगे। ठीक है, अब वो कैसे बनेंगे आप देख लीजिए यहाँ पर। तो मैं थोड़े से यहाँ पर बता देता हूँ, वैसे आपके कोर्स के अंदर है नहीं ये भी, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाए तो उसमें आपको बड़ी मदद करेगा ये। देखिए, मान लीजिए 3 पासे लिए मैंने, अब आपको पता 3 पासे हैं तो 3-3 के जोड़े बनेंगे, यहाँ पर 3-3 के सेट बनेंगे। मान लीजिए पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर भी 1 आ गया, और तीसरे पर भी क्या आ गया? 1 आ गया। उछाल लिया तीनों को अपन ने, ठीक है। तो आपको पता है भाई, मान लो फिर वापस 1,1,2, फिर क्या जाएगा? 1,1, अगले पर मान लो तीसरे पर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ऐसे करके क्या बनेंगे? यहाँ पर जोड़े बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये चलता जाएगा। और कहाँ तक चलेगा ये? तो मैं डॉट डॉट से दर्शा रहा हूँ। ऐसे ही 6, पहले पर 6 आ जाए, दूसरे पर भी 6 आ जाए, और तीसरे पर अंत में कितना आ जाए? 6। तो ऐसे इतने सारे क्या बनेंगे? यहाँ पर परिणाम बनेंगे। और टोटल कुल मिला के कितने होंगे? 216 परिणाम यहाँ पर बनेंगे। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, तो अपन ने जो है वो डाइस कंप्लीट कर लिया है, सिक्का हमने पढ़ लिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ताश की गड्डी। तो ताश की गड्डी देखेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अपन अब ताश की गड्डी देखते हैं एक बार। ताश की जो गड्डी होती है, आपने खेला होगा इस गेम को, ठीक है। तो इस पर, तो ताश की जो गड्डी होती है उसके अंदर 52 पत्ते होते हैं। टोटल जो पत्ते होते हैं उनकी संख्या होती है 52। ठीक है, 52 पत्ते यहाँ पर होते हैं। तो इन 52 पत्तों को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर विभाजित करता हूँ। एक बार देखते हैं कौन कौन से प्रकार के यहाँ पर पत्ते होते हैं। 52 जो पत्ते हैं वो एक ताश की गड्डी में पाए जाते हैं। ठीक है, और हम इन पत्तों को 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रकार, पहला है जिसको बोलेंगे हम काले रंग के, काले रंग के पत्ते, और दूसरे होते हैं लाल रंग के पत्ते। लाल रंग के पत्ते। अब देखो 52 है, आधे आधे कर दिए, तो 26 होते हैं काले रंग के, और 26 होते हैं लाल रंग के। क्लियर आपको इतना? ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। ये जो काले पत्ते हैं इनको भी 2 आगे भागों में बांटा गया है। अब 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला, पहला होता है जिसे बोलते हैं हुकुम, हुकुम के पत्ते। ठीक है, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं चिड़ी, चिड़ी के पत्ते, चिड़ी के पत्ते। हुकुम के जो पत्ते होते हैं, अब 26 के आधे कर लीजिए, कितने हो गए? 13 तो हो गए हुकुम के, और 13 हो गए किसके बताओ? चिड़ी के। ठीक है, इसी प्रकार लाल रंग के भी 2 भागों में बटे होते हैं पत्ते। पहला, पहले से बोलते हैं हम पान, पान के पत्ते, और अगले कौन से जिसे बोलते हैं हम ईंट, ईंट के पत्ते। क्लियर है? अब देखो ये भी 26 है तो ये भी 13 होंगे, और ये भी कितने होंगे? 13। इस प्रकार से इनका विभाजन हो गया पत्तों का। ठीक है, मैन 52 हो गए टोटल, काले रंग के, लाल रंग के। काले रंग के हो गए 13, 2 प्रकार के, हुकुम के पत्ते और चिड़ियों के पत्ते। लाल रंग के हो गए यहाँ पर 26, 2 भागों में बांट दिए, पान के पत्ते और ईंट के पत्ते। 13 हो गए, मतलब चारों सेट जो हैं यहाँ पर 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखिए आगे। अब जो हमारे पास जो 13 पत्ते होते हैं उनको आप देखो। आप अभी जो 13 पत्ते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के ये पत्ते हैं? तो 13 पत्ते देखिए, ध्यान से देखो। 13 जो पत्ते हैं उसमें सबसे पहले लिखा होता है यहाँ पर देखो,
के, पत्तों पर लिखा होता है के। एक होता है क्यू, एक होता है जे, एक पर लिखा होता है 10, एक पर 9, एक पर 8, 7, 6, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1। सॉरी 1 क्या, ए लिखा होता है इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर है। तो देखो सुनो ध्यान से, यहां पर जो है के का मतलब होता है बादशाह है, बादशाह हो गया। ठीक है, क्यों का मतलब क्वीन, क्वीन के का मतलब किंग, किंग मतलब बादशाह। ठीक है, और क्यों यहाँ पर क्वीन हो गई। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रानी, या जिसको हम बोलते हैं बेगम, बेगम, सॉरी क्या लिख, बेगम हो गई, या इसको हम रानी भी कहते हैं, रानी। ठीक है, इसके बाद में जे का मतलब क्या, गुलाम, गुलाम हो गई। इसका मतलब दहला, ये होता है नहला। ठीक है, फिर ये अट्ठी सत्ती छगी पंजी चौगी चौगी तिर्री दुर्री, और ये लास्ट में होता है इक्का। ये आपको पता होने चाहिए। देखिए सुनिए, अब जो यहाँ पर 13 पत्ते होते हैं, इनमें भी 2 प्रकार के पत्ते होते हैं। ये जो ऊपर वाले 3 पत्ते आपको जो दिख रहे हैं, कौन कौन से, बादशाह है, बेगम और गुलाम, ये होते हैं चित्र वाले। ये चित्र वाले पत्ते होते हैं। ठीक है, अब चित्र वाले पत्ते हो गए। बाकी जो अन्य पत्ते हैं वो कैसे होते हैं, बिना चित्र वाले। उसमें इक्का भी आ जाता है, देखिए उसमें इक्का और दहल तक, यहाँ पर 10 नंबर तक जो लिखा होता है, ये होते हैं बिना चित्र वाले, बिना चित्र वाले पत्ते। क्लियर है, इनकी संख्या होती है यहाँ पर 10, और इनकी संख्या होती है यहाँ पर 3। क्लियर है इस प्रकार से। तो आपको बहुत चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होगी, बेगम, इक्का, बादशाह वगैरह जो भी है। एक सेट के अंदर 13 है, तो 4 के अंदर रहेगी 52, तो 52 टोटल हो गए। एक सेट के अंदर चित्र वाले होते हैं 3, और बिना चित्र वाले होते हैं 10। तो अब हम चित्र वाले और बिना चित्र वाले को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, टोटल हमारे पास जो पत्ते हैं वो कितने हैं, 52 पत्ते। इनमें से जो है हमारे पास, इनमें से जो हमारे पास पत्ते हैं वो कितने हैं, देखिए एक बार। 52 को हम क्या है इस प्रकार से विभाजित करेंगे, 2 प्रकार से, कि एक तो चित्र वाले और एक होते बिना चित्र वाले। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर चित्र वाले, चित्र वाले पत्ते, और दूसरा है बिना चित्र वाले पत्ते। ठीक है, क्लियर है। एक तो चित्र वाले, दूसरे हो गए बिना चित्र वाले। चित्र वाले जो है 52 पत्तों के अंदर हमने देखा कि एक सेट के अंदर कितने हैं, 3, 3 एक सेट के अंदर है, और टोटल सेट कितने हैं, 4 सेट हमारे पास। तो कुल पत्ते हो गए हमारे पास 12 पत्ते। 12 पत्ते ऐसे हैं जो चित्र जिनके ऊपर बने हुए होते हैं, जबकि बिना चित्र वाले देखो, एक सेट के अंदर है 10, ऐसे कितने सेट होते हैं, 4, तो 10 चौक कितने हो गए, 40। 40 पत्ते जो है वो बिना चित्र वाले, या इनको बोलते हैं बिना तस्वीर, बिना तस्वीर, बिना तस्वीर वाले पत्ते। क्लियर है, और ये होते हैं तस्वीर वाले, तस्वीर वाले पत्ते। तो आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ताश की गड्डी। इसको आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। यदि आपने खेला होगा इसको तो आपको अच्छा अच्छा इसका नॉलेज होगा, और यदि नहीं भी खेला है तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है इतना। देखिए आगे दोस्तों, अब आगे हम पढ़ेंगे प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। देखिए, तो अगला अपना जो टॉपिक है वो है प्रायिकता सूत्र। देखो, प्रायिकता सूत्र बहुत ही बढ़िया सा है। इसमें देखो, जैसे मान लो कोई प्रायिकता है, उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं,
और जैसे मान लो हमारे पास उदाहरण ले लेते हैं अपन, हमारे पास कोई घटना है और घटना को हम इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट, ठीक है। तो घटना का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ई लिखेंगे, ठीक है। और इस घटना की जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता, उसको हम क्या लिखेंगे, प्रायिकता को हम कैपिटल पी से इसको दर्शाएंगे, ठीक है। घटना हो गई हमारे पास ई और प्रायिकता हो गई हमारे पास पी, ठीक है। तो मान लीजिए घटना ई है, उसके अनुकूल परिणाम होंगे, वह कितने परिणाम हो सकते हैं। जैसे एक सिक्का अपने उछाला, तो एक सिक्के की उछाल पर हमें पट प्राप्त करना, तो हमारे पास पट केवल एक ही होता है, तो एक क्या हो गया, अनुकूल परिणाम। और जबकि हमारे पास प्राप्त कितने होते हैं परिणाम, दो, या तो चित्त हो सकता है या क्या हो सकता है, पट हो सकता है। तो इस प्रकार दो परिणाम जो है वो कुल परिणाम है। तो यहां से हम सूत्र क्या लिखेंगे, यहां से जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता, ठीक है, उसका सूत्र यहाँ पर जो है उसको मैं लिखूंगा पीई। पी का मतलब प्रायिकता, ई का मतलब घटना ई की प्रायिकता जो है वो क्या होगी, वो होगी यहाँ पर ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणामों, अनुकूल परिणामों की संख्या, संख्या बटा सभी संभव, सभी संभव परिणामों की संख्या। ये हो गई प्रायिकता की परिभाषा, परिभाषा और साथ ही साथ में उसका सूत्र। तो प्रायिकता का ये क्या हो गया, यहाँ पर अपने पास सूत्र हो गया। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। प्रायिकता पीई बराबर अनु ई, घटना जो ई है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया। बिल्कुल सरल सा सूत्र है। अब आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे उनसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं एक ही नंबर के। मैं सबसे पहले देखो, एक है जिसे बोलते हैं हम निश्चित घटना, निश्चित घटना। और निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है उसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जो प्रायिकता होगी वो सदैव एक होती है। सदैव कितनी होती है, एक। दूसरा, अनिश्चित घटना, अनिश्चित, या इसको बोलेंगे असंभव। निश्चित को आप बोल सकते हो संभव, संभव घटना। अनिश्चित ये क्या होगी, असंभव, असंभव घटना की जो प्रायिकता है, घटना की प्रायिकता वो जीरो होगी, क्योंकि संभावना, क्योंकि संभव ही नहीं है तो अनुकूल परिणाम जीरो, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो। संभव घटना की जो है प्रायिकता वो सदैव कितनी रहेगी, एक रहेगी। क्लियर, यहाँ तक आपको, यहाँ तक समझ में आया होगा। निश्चित घटना या निर्धारित घटना है उसका मान होगा। साथ ही साथ अगली चीज ये है कि यदि आपके पास घटनाएं दे रखी है, ठीक है, ये तो हमने दो दो लिखा, तो मैं पीई को ऐसे लिख सकता हूँ कि प्रायिकता का जो मान हो सकता है वो कहाँ से हो सकता है, वो हो सकता है जीरो से बड़ा या उसके बराबर, क्योंकि बराबर भी है, उससे बड़ा भी हो सकता है। साथ साथ में कहाँ तक होगा, ये एक के बराबर या उससे छोटा, ये प्रायिकता का मान होता है। तो प्रायिकता का मान यहाँ से यहाँ तक होता है, जीरो के बराबर या उससे बड़ा, और कहाँ तक चलता है, एक के बराबर या उससे छोटा, ठीक है। तो जीरो से लेकर एक तक, जीरो से लेकर कहाँ तक, एक तक, यहाँ तक, इसके बीच बीच में भी हो गया। अगला स्टार देखिए आप, सुनिए, यदि आपके पास कोई पूरक घटनाएं आ जाए। अब देखो पूरक घटनाएं क्या होती है, पूरक घटनाएं, पूरक घटनाएं जो है, जैसे मान लो कोई घटना है ई, तो उसकी होने की प्रायिकता तो होगी पीई, और उसके नहीं होने की प्रायिकता उसे बोलेंगे हम पीई नॉट, पीई नहीं तो पीई नॉट, ठीक है। यानी कि होने की और नहीं होने की जो घटनाएं हैं उनका योग सदैव एक होता है। कितना होता है, एक। और ये आपके आपके पास सूत्र बन गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है। इससे दो चार क्वेश्चन हम करेंगे उदाहरण में भी और प्रश्नावली के अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ घटना होने और घटना नहीं होने की जो प्रायिकता होती है उसका योग सदैव एक होता है, ठीक है। एक और स्टार, ये एक ही नंबर क्वेश्चन है सारे। अगला देखो, सभी, सभी
प्रारंभिक घटनाओं का योग, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होगा सदैव? वो 1 होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, हाँ, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होगा, प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। कितना होता है? 1। ये आपको याद होना चाहिए। ये सारी तरीके के हमारे क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं ऐसे। क्लियर है? तो ये हमने क्या है, जो है छोटे प्रश्न है वो सारे इसमें कर लिए हैं। अब हम अगली वीडियो के अंदर प्रश्न करेंगे, साथ साथ उदाहरण करेंगे। पहले उदाहरण, उसके बाद में प्रश्न। यदि आपको ये समझ में आया है तो आप वीडियो को जो है वो दोस्तों के साथ शेयर करना, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करना, और अपने दोस्तों में इसको फैला भी देना। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टेक केयर।